हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि आवेश क्या होता है। एक्सरसाइज 1 का फिजिक्स का था, जो कि क्लास 12th का है, और उसी से रिलेटेड आज न्यूमेरिकल हम लोग देखने वाले हैं। जो थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल है उसको हम सीखेंगे और समझेंगे कि इसको बनाया कैसे जाता है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमने लिया है, किसी वस्तु से 10 के पावर 5 इलेक्ट्रॉन निकालने पर आवेश का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि आवेश को निकालने के पश्चात या फिर निकालने के बाद जो आवेश बचता है उसको हम डिनोट किस चीज़ में करते हैं। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है Q बराबर NE। जैसा कि पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि Q बराबर NE होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर Q आवेश हमको चाहिए, चार्ज कितना होगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना निकालना है, तो 10 का पावर 5। और ये एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, तो एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 गुने 10 की पावर -19 कूलॉम्ब। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था, और अभी आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर देखें ताकि ये आपको क्लास अच्छी समझ में आए। फिर देखिए Q बराबर, अब देखिए यहाँ पर इसका गुणांक 10 का पावर 5, इसका 10 का पावर 5 है, तो किसी भी अंक का गुणांक 1 तो होता ही है। अब देखिए अंक में अंक से गुना करेंगे, एक में 1/6 से गुना करेंगे तो 1/6 ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन जब 10 का पावर 5 है, यहाँ पर 10 का पावर -19 है, तो 5 पॉजिटिव है और 19 निगेटिव है। तो पॉजिटिव निगेटिव क्या होता है, निगेटिव होता है और गुना में पावर जुटता है, तो प्लस माइनस माइनस काम होगा घटाने का। 19 में से 5 जाएगा तो 10 का पावर बच जाएगा माइनस का 14, चूँकि माइनस का वैल्यू ज़्यादा है। और ये क्या चीज़ में यूनिट आएगा, तो कूलॉम्ब में। तो यही आपका क्या होगा कि जब किसी आवेश से हम 10 के पावर 5 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो उसका आवेश कितना बच जाएगा, 1/6 गुने 10 के पावर -14। ये ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है। अब चूंकि इतना इलेक्ट्रॉन घटा है, देखिए 10 का पावर -19 होता है, तो यहाँ पर क्या किया गया, 10 का पावर -14 आया है, तो ये दान किया गया है। दान किया गया है, और दान करने की क्षमता किस में होती है, धन में होती है, यानी कि ये धन पूर्णांक, धन आवेश होगा। कैसा आवेश होगा, धन आवेश होगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पर। दूसरा प्रश्न है, किसी वस्तु पर 20 म्यू कूलॉम्ब है, आवेश है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें। अब यहाँ पर क्या करना है, सूत्र वही रहेगा, Q बराबर NE। अब यहाँ पर क्या कहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है। आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन का मान यहाँ पर पुट करते हैं, यहाँ पर आवेश होता है और आवेश हमको दे दिया है 20 म्यू कूलॉम्ब, तो हमको निकालना है N। अब जब N निकालना है तो हम पहले N को कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, वेरिएबल के रूप में। तो यहाँ देखिए अब Q बराबर NE है, तो हम इसको लिख सकते हैं NE बराबर Q, और हमको निकालना N है, इसलिए N बराबर Q बटे में E हो जाएगा। अब N बराबर Q का मतलब क्या है, तो आवेश दिया हुआ 20 म्यू कूलॉम्ब, तो 20 के जगह पर 20 रखेंगे। म्यू का मतलब होता है, याद रखिएगा, म्यू बराबर होता है 10 का पावर -6। ठीक है, 10 का पावर -6। ठीक है, उस तरह से कभी कभी एंगस्ट्रम का भी जरूरत पड़ता है, तो 10 का पावर -10 होता है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए N बराबर 20 है, 20 म्यू कूलॉम्ब है, Q बराबर N बराबर हो जाएगा Q बटे E, तो 20 म्यू कूलॉम्ब यानी कि 20 गुने 10 के पावर -6 कूलॉम्ब। अब बटा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है, तो एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलॉम्ब। ठीक है, तो कूलॉम्ब से कूलॉम्ब कट गया। ठीक है, कूलॉम्ब से कूलॉम्ब कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसको हमको कैसे सॉल्व करना है, इसका डेसिमल उड़ाएंगे तो ऊपर जाएगा गुना में 10। ठीक है, डेसिमल उड़ाने पर ऊपर गुना में 10 चल जाएगा। 4 चौका 16, 4 पंजे 20, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 5 पचे 25 गुना 10 का पावर -6, ये 10 का पावर -19 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, इसलिए 10 का पावर 19, और बटा में क्या बच गया, 2 बच गया, इसलिए N बराबर क्या हो जाएगा, 25 को 2 से भाग देंगे तो 12.5 हो जाएगा, गुना 10 का पावर क्या है -6, यहाँ पर 10 का पावर क्या है 19 है। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस कम हुआ घटाने का, 19 में से 6 जाएगा 13 बचेगा, यानी कि 10 का पावर सीधा 13। ठीक है, क्यों 13 होगा, चूंकि प्लस की संख्या यहाँ पर ज़्यादा थी, यहाँ पर माइनस की संख्या ज़्यादा थी इसलिए माइनस हुआ, यहाँ पर प्लस की संख्या ज़्यादा इसलिए प्लस हो गया। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए ये दशमलव जो है शुरुआत के एक अंक के ठीक बाद होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं है, इसलिए हम इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। इसके लिए फिर से लिखेंगे N बराबर 12.5 गुना 10 का पावर 13। अब इसको एक अंक इधर लाना है, यानी कि भाग देना होगा 10 से, तब जाकर के एक अंक इधर घट सकता है, इसीलिए क्या करेंगे, हम 10 बटे 10 से भाग दे देंगे। ये हरों का प्रमेयकरण कर दिए हम, जिसमें क्या होगा, हरों का प्रमेयकरण नहीं कर सकते हैं, इसे केवल दशमलव हटाने के लिए हमने इसका गुणांक 1 होता है, इसलिए इसको क्या किया, गुना करके गुना के रूप में इसको 10 बटे 10 लिख दिया गया है। अब आगे देखिए,
n बराबर 12.5 बटा में हो जाएगा 10, ये वाला 10 चला गया यहाँ पर, और गुना 10 का पावर 13 और इसका पावर 1, तो 10 का पावर क्या हो जाएगा 14, इसलिए n का वैल्यू क्या आ जाएगा, जब 10 से भाग देंगे तो 1.25 गुने 10 के पावर 14। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।